जनरल वीके सिंह, जिसने सारी शर्म बेच खाई, वो हमारे ही जिले भिवानी से है। वो आरएसएस का एजेंट बनकर के सेना में जनरल रहा। हम सोच सकते हैं कि वो अपने कार्यकाल में सेना को कहां लेकर के गया। आज वो कह रहा है कोई जबरदस्ती बुला रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारे बाप का देश है ये सेना, ये तुम्हारे बाप की है, ये सेना देश की है। इस देश में 4 साल वाला मामला नहीं चलेगा। पहले की तरह भर्ती प्रक्रिया रखनी पड़ेगी। जिनके रिजल्ट आउट होने, जिनके टेस्ट लेने और जिनको ज्वाइनिंग देनी है उनको ज्वाइनिंग दो। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और देश का जो युवा है इस वक्त आग बबूला है और देश के ही युवा नेता इस वक्त रवि आजाद हमारे साथ मौजूद है। किसान आंदोलन का वो प्रमुख चेहरा जो लगातार सुर्खियों में रहा है। पहले सबसे पहले की वीडियो हमने दिखाई थी, जेल में गए थे, कई बार जेल में रहे हैं रवि आजाद। सबसे पहले तो स्वागत आपका ग्राउंड जी, बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहला ही प्रश्न ये है कि अग्निपथ योजना को लेकर के देश का जो युवा है इतना क्यों भड़क उठा? हालांकि जो आर्मी के चीफ है और देश के प्रधानमंत्री वो कह रहे कि राष्ट्रीय हित और देश हित के लिए ये योजना बनाई गई है। देखिए, इस देश में पहली बात तो अघोषित इमरजेंसी है जी। 3 कृषि कानून आए तब बगैर लोकतांत्रिक प्रणाली के आए। आपने देश की सुरक्षा और सेना में इतना बड़ा बदलाव कर दिया और देश की संसद तक में चर्चा नहीं है। क्या ज्ञानी और विद्वान लोग आरएसएस और बीजेपी के पास हैं कि हम जो कहेंगे, हम जो लेकर के आएंगे वो सही है, या तो मानो और नहीं मानोगे तो हम आपको धमकी देंगे। देश का युवा गुस्से में इसलिए है कि 3 साल से भर्ती नहीं हुई। देश का युवा गुस्से में इसलिए है कि रिजल्ट आने के बाद एयरफोर्स में ज्वाइनिंग नहीं हो रही। देश का युवा गुस्से में इसलिए है कि फिजिकल के बाद आर्मी के टेस्ट नहीं हो रहे हैं और जिनके रिजल्ट आउट होने उनके रिजल्ट आउट नहीं हो रहे हैं। और सबसे बड़ा जो प्रश्न है, क्योंकि हम देशभगत लोग हैं और ये जो अग्निपथ योजना है ये अडानी पथ योजना है। और युवा इस बात को समझने लग गया कि भाई अमित शाह के बेटे तो बनेंगे बीसीसीआई वीर और हम बनेंगे अग्निवीर। और पूरे देश को आज मोदी सरकार ने, बीजेपी और आरएसएस ने आग के मुंह में अग्नि कुंड में झोंकने का काम किया। इसमें 2-3 हमारे बड़े प्रश्न हैं कि बीजेपी के लोग ज्ञान बांट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सेना कोई रोजगार का साधन थोड़ी है, सेना तो देशभक्ति का काम है। हम भी कह रहे हैं बिल्कुल देशभक्ति का काम है, लेकिन क्या एमपी एमएलए बनना, क्या प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनना वो सेवा का काम नहीं है? तुम हमारी पेंशन बंद करना चाहते हो, हमारी मेडिकल फैसिलिटी बंद करना चाहते हो जवानों की, और तुम अपनी मेडिकल फैसिलिटी चालू रखोगे, अपने लोन चालू रखोगे, अपनी पेंशन चालू रखोगे। अगर हमारे लिए योजना लेके आए अग्निपथ तो फिर 4 साल का अपने लिए जो है वो लेके आ जाते सदनवीर की। वही कोई एमएलए एमपी ना पेंशन लेगा, 4 साल के बाद कोई दोबारा नहीं आएगा। तो ज्ञान हमें बांट रहे। केवल एक कानून ये और बना देते कि जो एमपी एमएलए हैं उनके बच्चे 17.5 साल की उम्र होते ही अग्निवीर बनने के लिए जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। आज आप देखिए, सेना के प्रवक्ता, सेना के अध्यक्ष इन्होंने बीजेपी के प्रवक्ता बना करके छोड़ दिए। आज जो है धमकी दी जा रही है कि युवाओं को समझना चाहिए। जो कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के बड़े नेता वो कह रहे हैं कि हम तो बीजेपी के दफ्तरों में सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे। जनरल वीके सिंह, जिसने सारी शर्म बेच खाई, वो हमारे ही जिले भिवानी से है। वो आरएसएस का एजेंट बनकर के सेना में जनरल रहा। हम सोच सकते हैं कि वो अपने कार्यकाल में सेना को कहां लेकर के गया। आज वो कह रहा है कोई जबरदस्ती बुला रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारे बाप का देश है ये सेना, ये तुम्हारे बाप की है, ये सेना देश की है। इस देश में 4 साल वाला मामला नहीं चलेगा। पहले की तरह भर्ती प्रक्रिया रखनी पड़ेगी। जिनके रिजल्ट आउट होने, जिनके टेस्ट लेने और जिनको ज्वाइनिंग देनी है उनको ज्वाइनिंग दो। और जिन युवाओं को आंदोलन कुचलने के लिए तुमने मुकदमे करके जेलों में बंद किया है, सैकड़ों फर्जी मुकदमे बना दिए, वो मुकदमे रद्द करो और उन युवाओं की रिहाई करो। क्योंकि 24 तारीख से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है और 24 तारीख से ही संयुक्त किसान मोर्चा ने भी विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। आज यहाँ जींद में भी मीटिंग है, सभी लोग आए हैं खापों के, संगठनों के। निश्चित तौर पर हम एक बात कहेंगे कि हम इस योजना को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। या तो योजना सरकार वापस लेगी और नहीं तो सरकार जाएगी। बिल्कुल रवि भाई, सुबह सुबह हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का एक ट्वीट फेसबुक पर वायरल होने लग रहा है। फेसबुक पर अलग से एक पोस्ट
कि जैसे ही अग्निवीर 4 साल के बाद रिटायरमेंट होकर के आएंगे तो हरियाणा सरकार उनको नौकरी देगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। झूठी सरकार है। देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, वो तो मोदी जी के चेले हैं, ठीक है। वो कह रहे कि गारंटीड बात है, सरकार के 2.5 साल तुम्हारे, 2.25 साल, गारंटी 4 साल की ले रहे हो। पहले तो मुख्यमंत्री ने जो रोजगार के वादे करे हैं, जो हरियाणा में हम पूर्व सैनिकों की बात कर लें, केवल 2% पूर्व सैनिक जो 15 साल की नौकरी करके आया, उनको हरियाणा सरकार ने केवल 2% रोजगार दिया। जिन्होंने अप्लाई किया 2,90,000 पूर्व सैनिक है हरियाणा के अंदर। अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री खट्टर उनका ही जवाब दे दे, अरे 15 साल वाले की तुम जात नहीं पूछते, जिनकी संख्या बहुत कम है, और जिन 4 साल वालों के लिए बड़े बड़े लॉलीपॉप दे रहे हो। तो खट्टर साहब आकर के आमने सामने बात करें ना, माइक के ऊपर और मीडिया बुला करके, तो कोई भी बोल दे। ये केवल और केवल बरगलाने का मामला। जब किसान आंदोलन आया तब आपने देखा ये लोग कैसे झूठ बोलते थे, उसी तरह से आज ये झूठ बोलने का काम कर रहे। लेकिन नौजवान इस बात को समझ चुका है, और हमने भी सबको ये अपील करी है, शांति भी बना करके रखें, कोई गलत कदम ना उठाएं। जो रेल में आग लगाई जा रही है, बसें फूकी जा रही है, उन युवाओं को क्या कहेंगे? नहीं, वो बीजेपी के लोग हैं, वो आरएसएस के लोग हैं जो हिंसा कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। किसान आंदोलन में भी ऐसे ही करते थे, तमाम आंदोलनों में ऐसे करते हैं। हम तो सब नौजवानों को कह रहे शांति रखो, और रोल मॉडल है किसान आंदोलन आपके सामने, उसको आप लेकर के चलो, और कोई गलत कदम मत उठाओ। मरना भी है तो लड़ करके मरेंगे, बिना लड़े नहीं मरेंगे। और जो लड़ता है वो जीतता है, कभी हारता नहीं है। तो देश के गृह मंत्री अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक क्या संदेश आप पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, हम तो ये पहुंचाना चाह रहे संदेश कि आपको देश की जनता ने बहुत उम्मीदों से वोट दिया। आज आपने पूरे देश को गिरवी रखने का काम किया, आज देश की सेना तक को आपने नहीं छोड़ा। कुछ शर्म कीजिए, नहीं आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी। आपने देश के किसान को बेचने का काम किया, खिलाड़ी को बेचने का काम किया, स्टूडेंट को बेचने का काम किया। आज आप देश के नौजवानों को सड़कों के ऊपर लेकर के आए हो। सरकार तय समय में तत्काल इस योजना को वापस ले ले, नहीं तो इस देश में बड़ा आंदोलन होगा जो मोदी सरकार के अंत का कारण बनेगा। जी तो ठीक है, धन्यवाद जी। 1 मिनट देख लिए, वीडियो आपने देख ली भाई। रवि आज़ाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें, वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा शो के इंतजार के साथ मैं जबरदस्त। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।